नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। नर्मदे हर गुरु। बोलो राजा। गुरु जी, मैं देखता हूँ कि इंसान जन्म तो लेता है, बहुत से है कि कहीं मैं देखता हूँ जीवन बार बार नहीं आता है। कुछ जानवर तो ठीक है, उनको भगवान ने वो भोजन दिया है, लेकिन मनुष्य के लिए एक खाने के लिए अच्छे सुंदर आहार दिए हैं, फल दिए, फ्रूट दिए, फिर भी ये जो गंदगी चीज पे जाते हैं, उससे जीवन उनका क्या होता है? आपके द्वार या धर्म के द्वार में आ जाता है, वो तो उसका तो जीवन संवर जाता है। ऐसे लोग को अपना हिंदू धर्म है, बहुत से इतने पिछड़े हुए हैं, तो उसके इस मार्ग में आना चाहिए और अपने जीवन को सुधारगत करना चाहिए। हम आप सेवा शुरू से करते आ रहे, संतों की जो भी हमसे बनती वो करते हैं और उसी मार्ग पे चलते रहे तो हमारे जीवन का बहुत सुधारगत हुआ है। ऐसे हम विचार बनाते कि देखते हैं लोगों को कि भगवान देखो, अब अच्छे मार्ग में चलो, आपका अच्छी जीवन चलेगा और आपका अच्छा भगवान कुछ भी करेगा। तो हम जो आपके द्वारा जो लगे हैं, जब से आए हैं यहाँ पे आदिलपुरा में, हमको और शुरू से हिमालय भी करते थे, धामनोद में तो हम कहीं भी भंडारा होते थे सेवा करने चल जी धर्म से जुड़े हैं। तो आज भगवान ने हमको यहाँ तक नैया पार लगाई है। और इंसान को ये जो शरीर है, ये क्या काम में आएगा बाद में? इस सेवा में अपनी मुक्ति के लिए नहीं जाएगा, तो ऐसे लोग भटकते रहेंगे क्या गुरु? हाँ, ऐसा है। जैसा भी आप करते हो कर्म, वैसा परिणाम मिलता है। यहाँ देखिए, अनेक लोगों का जन्म होता है। कोई जन्म से राजा के यहाँ पैदा होता है, कोई रंग के यहाँ पैदा होता है, कोई कोढ़ी पैदा होता है, कोई काना पैदा होता है, कोई लूला पैदा होता है, कोई अपाहिज पैदा होता है, कोई संपन्न पैदा होता है, कोई दरिद्र पैदा होता है। दरिद्र के यहाँ कुछ तो बात होगी, अपने कर्म का ही परिणाम मिलता है। इसलिए हमें सोच समझ के कर्म करना चाहिए। कर्म से पहले सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या आएगा। क्या? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। पृथ्वी पर मानव एक ऐसा प्राणी है, जीव है, जो पैदा करके खाता है। बाकी जितने भी जीव हैं भोग भोजन खोजते हैं। मानव को कर्म का अधिकार दिया गया है, बाकी अन्य जीवों को कर्म का अधिकार नहीं दिया गया है। 84 लाख योनि में मानव श्रेष्ठ योनि है। ये अपने कर्म से निकृष्ट हो गया है। बाकी जितनी भी जीव हैं 84 लाख में मानव है जो पाप पुण्य या परोपकार में लगा है। ठीक है। बाकी अन्य योनियां जितनी भी जीव हैं वो अपने भोग को भोग रही हैं। क्या? उनमें न पाप है न पुण्य है। देखो ना, आप कभी कहते हो कि ये जीव ने पाप किया, आप ये कहते हो ये आदमी ने पाप किया या पुण्य किया या परोपकारी है, लेकिन पशुओं के लिए कभी कहे आप कि ये पशु ने पाप किया, पुण्य किया या कोई अपराध किया? ऐसा कभी का हुआ क्या? वो तो ध्यान उनको भी है, बाकी उनका तो वो तो अपनी भोग भोजन के लिए करते हैं। उनकी लड़ाई बस भोग और भोजन के लिए। ठीक है। हाँ, और मानव की लड़ाई मान के लिए, भोग भोजन मान। क्या? ये किस लिए परेशान है? मान के चक्कर में। मान के चक्कर में आके लोगों को नीचा दिखा के खुद बड़ा बनने के चक्कर में आके ये भटक रहा है। बड़े भाग्य मानुष तन पाए। क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पाए। यहाँ कोई मानव या दानव या दैत्य या देव या पशु पक्षी, समझ रहे, जीव जंतु, ये नहीं है। शरीर उसे मिला है। क्या? यहाँ कुछ है कोई नहीं, अपने कर्म से है। देखो ना, आपका परिचय पहले से आपका जन्म होता है तो आपका शरीर का नाम रख दिया जाता है, तो लोग आपको नाम से पुकारते हैं। बाद में आपके कर्म से पुकारने लगते हैं।
जी कर्म से आपका परिचय होता है। यहाँ व्यक्तिगत परिचय किसी का नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। कुछ बनने के चक्कर में हम भटक रहे हैं। क्या? सही है। कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, जी कुछ अपने तरीके से करना चाहते हैं। यहाँ कोई कुछ है नहीं, सही है। यहाँ कोई कुछ है नहीं, कुछ होना ही भटकाव है। जीवन में मनुष्य को निस्वार्थ इन्हें की सेवा देने के लिए संत ऐसे लगे हैं, जैसे आप भी लगे हैं। आपको उससे क्या फायदा? बाकी फिर भी आप लगे हैं कि इंसान सुधरे। इस सेवा के लिए आपने पूरा जीवन समृद्ध कर दिया कि कुछ भी अपने वजह से अगर 10 भी सुधरते हैं या संसार भी सुधरता है कुछ भी, तो उससे उनकी योनि सुधरेगी। हाँ, आपने उनका तो- जीवन बदलेगा। जी अपना भाव ये है कि जो कुछ मुझे मिला है मैं लोगों में बात बांटूं, वितरण करूं जी और लोगों को उसका लाभ मिले। जी अब जितने लोग लाभ ले सकते हैं ले, क्या? हाँ जितने लोग ले सकते हैं ले, ले और नहीं ले सकते मत ले। अपने आप को तारना है तो आपको परोपकार में लगाना पड़ेगा, निष्काम सेवा करनी पड़ेगी। आपको देखना है कि आपको क्या करना है, आपको आचरण बदलना पड़ेगा। जी। देखो जी गुरु जी, अभी करीबन हमारी भी 55 से ऊपर की उम्र हो गई है। इसमें शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, शादी भी कर दी और अकेले गए थे, अकेले रह गए। हाँ, संयोग है, वियोग है। हाँ, अब जैसे आपने जैसे ये जीवन को सुधारने के, मनुष्य को सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया है, तो गृहस्था से जो है आदमी खूब भी करता है मेहनत, खूब दुनियादारी करी रहा था वहीं को वहीं, हाँ, बस उसने जीवन में खुद भी कमाया और बहुत कुछ किया, फिर भी अकेले के अकेले रह गए और जाना भी अकेले ही है। कोई साथ में नहीं गया, अपन ले भी नहीं गए, कमाया वो भी नहीं। तो कम से कम इस कार्य में लगे रहे अपन, तो उससे वही अपने साथ में जाएगा, दूसरा क्या जाएगा गुरु? आपका किया गया कर्म, करेंगे। बाकी जितनी वस्तुएं हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, सब छूट जाएंगे। जी आपके द्वारा जो कार्य है, जी कि किस भाव से कौन सा कार्य किए हो, जी वो लेके जाते हो। हर एक मनुष्य ने तो जो भी अपनी जवाबदारी हो जाती है, उससे मुक्त होके इस जीवन में आना चाहिए और अपना जीवन का उद्धार करना चाहिए। नहीं तो क्या ले जाओगे इस समय? उद्धार में लगोगे तब न उद्धार होगा। उसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा गुरु जी, इंसान को या हमको? हाँ, अपने को प्रयास ये करना पड़ेगा कि अपने को समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ उलझा हूँ, कहाँ कहाँ फंसा हूँ। ये नाते, रिश्ते, बच्चे, ये जितनी भी जीव हैं पृथ्वी पर, सब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जी पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, भोजन कराते हैं और आखिरी में छोड़ देते हैं। छोड़। अगर हम भी वही कर रहे हैं तो हम में उसमें क्या फ़र्क है? हम भी कर रहे हैं तो हम में उसमें क्या फ़र्क है? वो फ़र्क हम देख रहे हैं। देख हमें रहे कर्म का अधिकार मिला है, पैदा करके खाते हैं। बाकी जितने भी अन्य जीव हैं सब भोग भोजन ढूंढते हैं। हैं। जी तो बदलाव तो प्राकृतिक हमारे शरीर में है और हमें ऐसा शरीर मिला है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाए, बड़े भाग्य से मानव का शरीर मुझे मिला है। तो हम क्यों न अपने आप को तार लें? तो अपना समय परोपकार में लगाएं, परोपकार की स्थिति में पहुँचें, निष्काम सेवा करें, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा करें। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को छुड़ाओ, निर्विकार अपने आप को कराओ। पूरी तरह जीवन में कर्म में जो आप छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड कर रहे हो, वो करना बंद कर दो और अपने अंदर जो अशुद्धि आपने धारण किया है जी वो परोपकार करके, और वो जो आपकी व्यक्तिगत अस्तित्व है शुद्धता का, जी वहाँ तक पहुँचो। अशुद्धि से अपने आप को मुक्त कराओ। क्या? सही है। अशुद्धि से अपने आप को मुक्त कराओ, अशांत भरे जीवन से अपने आप को मुक्त कराओ। अशुद्धि आपने धारण किया है, जैसे मान लीजिए कपड़ा पहन के आपने घूमे, जी
तो कपड़े के ऊपर मैल लग गई, तो बिना कपड़ा धोए अब साफ होगा? कपड़ा तो धोना पड़ेगा। ऐसे ही कर्म करने में हमने अनेक तरह की अशुद्धि धारण कर ली, विकार को धारण कर लिया, तो अब तो धोना पड़ेगा, बिना धोए तो नहीं जाएगा। जीवन में इंसान से कुछ भी गलतियां होती है गुरुजी, गृहस्था है, कहीं भी हो, पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। इसको पाप से मुक्त करने के लिए इंसान को कौन सा प्रयास करना पड़ता है? इससे कुछ मुक्ति का कोई मार्ग है? किसी गड्ढे में गिर गए तो उससे निकलने का क्या रास्ता है? वो हमको उपाय बताइए। जैसे गए हो वैसे निकलो, रास्ता तो वही है ना। जी तो अगर आपने पाप किया है जी। तो पाप करने में लोगों को लूटा है, सताया है, हाँ तब लोगों को देना चालू करो। जी क्या भरपाई कैसे होगा? अगर किसी का आपने खा लिया है जी। तो उसको खिला के ही भरपाई हो सकती है ना, कैसे होगी? गुरुजी वो तो ठीक है, इंसान कमाता है जब नहीं कुछ दे पाता है, सब त्याग के अगर आपके भगवान के चरणों में आए तो उसके पास क्या देने के लिए है ना। धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा। हाँ तो अपने तन से सेवा करे। जी गुरुजी, क्या तो बहुत अच्छा बात है। 3 सेवा है, जी किसी लायक तो आप हो, जी चाहे धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा, जी। तो 3 में से 1 लगा दो। जो शरीर है बचा है उसको तो 3 में से अगर तीनों है तो तीनों लगाओ। जी गुरु, क्या ये तो अच्छा तब तो है। आप महान हो। जी गुरु, लेकिन वो ईमानदारी का होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, आप वो ही ईमानदारी का होना चाहिए। जी तो चाहे धन भी लगाओ, तन भी लगाओ, ज्ञान भी लगाओ। अगर आप धन नहीं है तो तन है तो तन लगाओ। क्या? जी गुरु, और ज्ञान लगाओ। जितनी आपके पास समझ है उससे समाज हित के लिए काम करो, मेहनत करो। आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, होता है तो उसका जिम्मेदार वो है। सही है। ये भाव आपको बनानी पड़ेगी। गुरुजी जैसे हम तो अनपढ़ हैं, फिर भी हमको भगवान की कृपा आपके चरणों में आने का अवसर मिलता है, और बहुत से पढ़े लिखे हैं, वो तो कुछ भी ध्यान कर लेंगे, अपनी किताब को पढ़ के कर लेंगे, और हम तो जैसे अंगूठा छाप है, फिर भी भगवान ने आपको चरणों का अवसर दिया है और इसी मार्ग में आने का, कि हम भगवान हमारे जीवन का कुछ सुधारगत करें। इसके लिए हम किताब को पढ़ भी नहीं सकते, वो ज्ञान प्राप्त भी नहीं करते, बाकी हम अपने तन जो बचा है इसको ऐसी सेवा में लगाएं और इससे मुक्त होना चाहते हैं। इसका क्या मार्ग है? देखो ऐसा है कि कोई भी पढ़ा लिखा हो और एक अनपढ़ हो, जी दोनों समाज में गए और उन्होंने दोनों ने खूब कपड़े गंदा कर लिए, और हो ही जाएंगे। आप गंदा नहीं करोगे तो भी कपड़ा गंदा हो जाएगा, किसी का कम किसी का ज्यादा। ठीक है, अब दोनों आए। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कर रहा है? साबुन के ब्रांड को पढ़ रहा है। क्या कैसे कैसे धोया जाता है, कितने ब्रांड है। और अनपढ़ व्यक्ति कपड़ा धोने लगा। क्या पानी में ही धोने लगा। क्या पानी भाव का काम करता है और मार्ग साबुन का काम करता है। तो एक भाव से धोने लगा, एक कपड़े को पानी में धोने लगा, ऐसे ही साबुन उसे नहीं मिल पाया। ठीक है, मिट्टी से ही धोने लगा, तो किसका कपड़ा साफ होगा? भाव का। जिसने भाव से पानी से धोने लगा उसका कपड़ा साफ होगा। और एक ब्रांड भी पढ़ रहा है, तो किताबें पढ़ने से आपका विकार नहीं निकलेगा। कर्म से विकार आए हैं तो कर्म से जाएंगे। क्या किताबें पढ़ने से, पोथी पढ़ने से आप 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र को कंठस्थ कर लो। आप दुनिया की जितनी ब्रांड की साबुन है, जितनी ब्रांड की साबुन है, और आप उसको याद कर लो, कंठस्थ कर लो, तो आपका कपड़ा साफ हो जाएगा? नहीं होगा ना। आपको किसी न किसी साबुन लेके घसना पड़ेगा ना। क्या अब साबुन अच्छा मिल गया, पानी गंदा ले लिया तो कपड़ा साफ होगा? नहीं होगा। तो कोई भी मार्ग ले लो, किसी मार्ग पे चलो, भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव पानी का काम करता है, साबुन मार्ग का काम करता है। समझ रहे हो? तो आप कर्म से आपने गंदगी को धारण किया है। ठीक है, तो कर्म करके ही गंदगी जा सकती है, और इसके लिए है निष्काम सेवा, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा, परोपकार में अपने आप को लगाना। तो कैसे भी अपने आप को परोपकार में लगाओ।
समझ रहे हो? ठीक है गुरुजी, थोड़ा बहुत जीवन और है समय, तो इसको सेवा पर उपकार में करते करते चल जाए तो अच्छा है, और मुक्ति का मार्ग मिल जाए तो बहुत सुंदर है गुरुजी। हाँ, कहने का मतलब देखिए, जीवन किसी को नहीं पता है। कभी कभी बालक चला जाता है, लेकिन 60 साल का वृद्ध घर में रहता है। सही है गुरुजी। उसके सामने उसके बच्चे चले जाते हैं, लेकिन वो रहता है। उम्र से नहीं वो होता है। कब कौन जाएगा पता नहीं। वर्तमान में अपने आप को साध लो। क्या? वर्तमान ही जीवन है। भविष्य का कहाँ पता है, कल रहोगे, पक्का है? नहीं रहेंगे। कभी कभी घर में छोटे बच्चे चले जाते हैं, बालक बालिका चली जाती हैं, और बाप रहता है, बच्चे चले जाते हैं, दादा रहता है, नाती चला जाता है। कहने का मतलब है जीवन का थोड़ी नहीं पता है कब कौन चला जाए। तो वर्तमान में अपने आप को साधो। अगर वर्तमान में आप नहीं साधोगे, अपने आप को नहीं सुधार पाओगे, तो आने वाले समय में भी आप अपने आप को नहीं सुधार पाओगे। बस ऐसे भटकते रह जाओगे। कैसे भी अपने आप को निर्विकार कराओ, और ये सीधा सीधा सरल मार्ग है परोपकार। क्या? सेवा करो, और उन जरूरतमंद की सेवा करो। किसकी सेवा करो? जरूरतमंद की। जरूरतमंद की जिसकी सेवा कर रहे हो उसमें देख लो, क्योंकि आपको ताकत दी गई है। तन, धन, ज्ञान, इसमें से जो भी ताकत दी गई है आपके कर्म से मिला है। देखो ना, कितने लोग निर्धन हैं, कितने लोग अपाहिज हैं, कितने लोग मंदबुद्धि है, तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है। तो आपको ताकत मिली है, तो सामने वाले को देख के दो कि कौन आदमी किस वस्तु का क्या उपयोग करेगा। क्या? अगर दुरुपयोग करता है तो मत दो। अगर आपके पास धन है और पता चला कोई पैसा मांगा, पूछ लो क्या करोगे। अगर मान लीजिए शराब पीने के लिए मांगे तो मत दो, उसका आपको दोष लगेगा। ऐसे आदमी की सेवा करो। जिस मानव सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जिस मानवता हो उसकी सेवा। पृथ्वी पर एक ऐसा जीव यही है जो परोपकार में लगा है। परोपकार में भी लगा है, पाप में भी लगा है, पुण्य में भी लगा है, इसलिए इसे श्रेष्ठ कहा गया है। बाकी जितने भी अन्य जीव हैं वो जीवन जीते हैं। क्या? उन्हें पाप पुण्य परोपकार से मतलब नहीं है, लेकिन हम कर्म करके सबसे निकृष्ट होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? निकृष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए कर्म को सुधारो। किताबें पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। आप बताओ ना, ब्रांड पढ़ने से, साबुन का ब्रांड पढ़ने से आपका कपड़ा धुला जाएगा? दुनिया का सब साबुन याद कर लो, कपड़ा धुला जाएगा? नहीं धुला। एक व्यक्ति साबुन को याद कर रहा है, कौन कौन सा ब्रांड है, क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या मिक्स किया, और एक आदमी बेचारा सीधा साधा था, अनपढ़ था, गया और उसने देखा कपड़े गंदे हैं, क्या करूं समझ में नहीं, साबुन के लिए भी पैसा नहीं है, एक काम करते हैं, जाके उसने मिट्टी से ही धोने लगा। किसका कपड़ा साफ होगा? जिसने मिट्टी से धो लिया उसका धीरे धीरे साफ होता जाएगा ना। देखो ना, कभी कभी पानी में फुला दो कुछ देर के लिए तो कपड़े का मैल धुल जाता है। तो किताबें पढ़ने से कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ, किताब पढ़ लिए मान लीजिए, तो उस साबुन को लेके कपड़ा धो, और आप पढ़ने में ही जीवन लगा दिए तो कोई मतलब नहीं है। आपको चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बस अध्ययन करने से कुछ नहीं होने वाला है, उसमें जीना पड़ेगा, तब कुछ होगा। अभी आज के लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर क्या हो रहे हैं कि भोजन का त्याग नहीं करना है। क्या? खा पी के मजे से साधना करना है। आपको, जब आप साधक का जीवन का चुनाव कर रहे हो, तो आपको इतना समझना चाहिए कि साधक को बस उतना भोजन करना चाहिए जितने में वो जी सके, और स्वाद न भरा भोजन करे तो स्वाद भरी बातें नहीं होंगी। अब क्या कर रहे हो आप? साधक का जीवन तो का चुनाव तो कर रहे हो, लेकिन भोजन में बदलाव ही नहीं कर रहे हो। तो इंद्रियां जब उत्तेजित होंगी तो भोग विलास की तरफ जाएंगी, तो आप क्या साधना करोगे? क्या साधना करोगे? तो आज के साधक क्या है? तप नहीं करना है, व्रत नहीं करना है, उपवास नहीं करना है, बस खूब अध्ययन करना है। क्या? और शब्द इकट्ठा करके घूम रहे हैं। घूमो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें जी नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो, कोई मतलब है? कोई भी बात पढ़ने से क्या काम होने लगेगा? नहीं। भोजन कैसे पकाया जाता है, बस वो पढ़ने से आप भोजन पकाने लग जाओगे? भोजन पका के खाना पड़ेगा, तब प्रोटीन, तब शरीर को पोषण मिलेगा। आजकल क्या है, लोग बस व्यवस्था को छोड़ेंगे नहीं, अव्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे हैं,
बस उन्हें व्यवस्था चाहिए। सुबह चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, बाद में बाल भोग चाहिए, उसके बाद भोजन चाहिए, उसके बाद फिर शाम को चाय चाहिए, फिर उसके बाद फिर उन्हें भोजन चाहिए, और भोजन भी स्वाद भरा भोजन चाहिए, और तब करेंगे साधना। ये साधना होगा? साधना में, जीवन में, साधना में भोजन का विशेष महत्व है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो भोजन पे संयम रखो। अगर आप साधना के स्तर पे, आत्मिक स्तर उठाना चाहते हो, अपने आप को समझना चाहते हो, तो नियम संयम का पालन करो और भोजन पे नियंत्रण करो। स्वाद भरा भोजन मत करो। जितने में आपका शरीर सही रहे, स्वस्थ रहे, उतना भोजन करो, वो भी बिना स्वाद का। क्योंकि देखिए, स्वाद से कोई पोषण मिलता है क्या? पोषण तो भोजन में मिलता है। क्यों स्वाद के पीछे भाग रहे हो? आप भी परेशान हो रहे हो, सबको परेशान कर रहे हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे व्यवस्था रखी है। कोई भी साधक कहीं से भी आए, निःशुल्क भोजन रहने की व्यवस्था है। भोजन में क्या है? एक टाइम हल्का नाश्ता, ठीक है, यहाँ न चाय है न कॉफ़ी है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक टाइम हल्का नाश्ता, और इसके बाद शाम को भोजन, ठीक है। बहुत बढ़िया। वो भी बिना स्वाद भरा, मसाला वाला भोजन नहीं मिलेगा। आपको रहना है रहो, जाना है जाओ। अपनों की कुटिया है तो आपको यहाँ मर्यादा से रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो मांगोगे वो मिलेगा। क्या? निःशुल्क व्यवस्था साधक के लिए है, भोगी के लिए नहीं है। क्या? भोग से योग की तरफ बढ़ने के लिए अगर किसी को तकलीफ हो रही है रहने की, भोजन की, तो उसके लिए सुविधा है, उसका स्वागत है। लेकिन साधक की तरह आओगे तब। अच्छा, यहाँ पे साधना करने आओ। क्या? यहाँ पे साधना करने आ रहे हो तो कोई मतलब है। अगर साधना नहीं करना, ऐसे घूमने आ रहे हो तो यहाँ मत आओ। अगर आपको लग रहा है कि इस स्थान पे जाके और मैं निर्विकार होने के लिए साधना करूंगा, और यहाँ के व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा। आप यहाँ कोई नियम आपका नहीं चलेगा। अपनों की कुटिया है तो मर्यादा में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा है गुरुजी। और देख रहे हो यहाँ की व्यवस्था, आप भी देख रहे हो, यहाँ रहते हो, देख रहे हैं, ठीक है। आते हैं। आपका नेम भी बहुत सुंदर है, और पालने वाले के लिए ठीक है। आपके हम तो देखे हैं, आए भी, बहुत से आए भी, गए भी। हाँ। बाकी जिसको यहाँ पे अपने साधनाओं को इन्हीं की मार्ग पे ले जाना है, कि उसी नेम से आए हैं, उस नेम का पालन करने ही वाले आपके पास रुकेगी। आए राम गए राम जैसे का तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। तो वही क्या मतलब आके, हाँ, क्या मतलब? अच्छा, आके खर्चा करते यहाँ हैं। भंडारा तो कर नहीं रहे करते हैं। हैं। हम 12 साल के भ्रमण के बाद मैंने देखा साधक को बहुत तकलीफ होती है, जी। तो मैं ये साधक के लिए जगह सही है। खोला हूँ, भंडारा मैं नहीं कर रहा हूँ। जी। क्या? अच्छा नेम। ठीक है। और ये व्यवस्था मेहनत से आई है। सही। क्या? हाँ, ये व्यवस्था मेहनत से आई है, ये ईमानदारी की व्यवस्था है। और यही वही लोग उपयोग करेंगे जो लोग साधक होंगे। जी। ये साधक के लिए है, ये कोई भंडारा नहीं है आओ कोई भी खाओ और जाओ घूम के। ये पिकनिक पॉइंट नहीं है आपका। आप घूमने के लिए आए हो तो यहाँ मत आओ। साधक के लिए मैं व्यवस्था दिया हूँ। बहुत अच्छा है गुरु जी, नेम भी बहुत सुंदर बना रखे हैं। और हमने देखे कि 5 लोग उन्होंने बगैर पानी से साधना की, आपके शिष्य दोनों भगतों ने। तो उन्होंने 5 दिन कैसे निकाले? साधक है। हाँ। देखिए, मेरा न शिष्य है न भगत, सही। साधक है, उनका स्वागत है। जी। इन्होंने किया तो इन्होंने समझा भी, ऐसा हाँ। नहीं है। इन्होंने किया तो इन्होंने समझा भी। समझा भी है। अगर तब किया जीवन हाँ। में, पहली बार तो किया, हाँ। तो उसमें कुछ समझ में भी आया होगा। फिर गुरु जी देख रहे हैं, उन्होंने कभी पानी भी नहीं पिया, भैया ने कुछ भी नहीं। दोनों साधक ऐसे कि नहीं, ऐसा भी नहीं कि एक जगह ही बैठ के चल फिर भी रहे थे। 5वें दिन क्या जल को अनुसार? ग्रहण किया। जी हाँ, 5वां दिन जल ग्रहण किया उन्होंने। फिर कैसा? आप कुछ साधना का अनुभव बताइए। नर्मदे हार गुरु, ये बताएंगे, बताइए। नर्मदे हार। तब का कुछ अनुभव बताइए। बता पे हाँ, बताइए। जो भी अनुभव हो। अनुभव देखिए, अनुभव इसलिए बांटना चाहिए कि और साधक जो कमजोर है उन्हें सहायता मिले, प्रेरणा। हम अगर अच्छा कुछ दे सकते हैं समाज को, तो क्या कुछ भी नहीं दे सकते? अगर हमें कुछ या तो हुआ है या तो नहीं हुआ है, उनको प्रेरणा मिलती है ना। आज लोग तब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या? हाँ, सही है। आज के साधक या गुरु करवाने वाले लोग तब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपने तब किया है तो या तो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नहीं बोलिए। क्या है, लोगों को प्रेरणा मिलता है। आज लोग तब की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और ये आपने किया, कोई थोपा तो था नहीं, जी ये आपने व्यक्तिगत किया। अगर आप अपना अनुभव बांटेंगे तो और समाज में जो लोग साधना कर रहे हैं उनको आपसे प्रेरणा मिलेगी और उनको साधना में सहायता मिलेगी। जी समझ रहे हैं? जी जितने साधक हैं उनको सहायता मिलेगी, तो आप अपना अपना अनुभव व्यक्त कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। क्या है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर मैंने कुछ सीखा तो हम अगर उन लोगों को मार्ग बता सकते हैं ना कि आप भी करो, आपको भी होगा। क्या हम इतना भी समाज के लिए नहीं कर सकते? जी या तो मत करो, कुछ नहीं होगा, क्या जी समय बर्बाद मत करो। जी। तो बोलिए अगर आपका कुछ अनुभव हो तो। नर्मदे हर गुरु जी। बोलिए। जरा मैं बोलिए। नर्मदे हर गुरु जी। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से? मैं राजस्थान से आया हूँ। नाम और भी बोल दीजिएगा। अशोक नाम है मेरा। और यहाँ 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ कुटिया में गुरु जी के यहाँ साधना करते हुए। तो बोलिए। मैंने यहाँ पे साधना करते करते ऐसा मुझे लगा कि तप भी मुझे थोड़ा करना चाहिए। गुरुजी ने मुझे नहीं कहा था तप करने के लिए, मैंने मेरे अनुभव के लिए ही ये तप किया था। तो मैंने कोई संकल्प भी नहीं लिया था इस तप के लिए, बस केवल मेरे अनुभव के लिए कि मैं कितने दिन बिगर पानी और बिगर भोजन के रह सकता हूँ। तो मैं 4 दिन बिगर पानी और बिगर भोजन के यहाँ कुटिया में रहा और 5वें दिन मैंने पानी पिया और भोजन भी किया। तो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ आप सभी साधकों को कि साधना के मार्ग में अगर कोई साधक चल रहा है तो इसमें तप का विशेष महत्व है। अगर आप कोई भी साधना कर रहे हो और उस साधना में चलते हुए आप अगर तप करते हो तो उस तप से जो आप साधना कर रहे हो उसमें आपको जैसे 1 साल का टाइम लगे या 2 साल का टाइम लगे, मेरा ये मानना है कि उस साधना को करते हुए अगर आप तप करते हो जिस प्रकार का मैंने तप किया है, तो उस साधना काल का जो समय है वो समय बहुत कम किया जा सकता है। आप अगर तप के द्वारा जैसे आप नॉर्मल साधना करते हो तो उसके अंदर आपको समय ज़्यादा लग सकता है कुछ अनुभव होने के अंदर, लेकिन तप से आपको बहुत जल्दी अनुभव होने लगेगा अपने आप का, और उस साधना का आपको जो फल है वो मैं आपको मेरे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जो अनुभव वो निजी अगर कोई अगर साधना में चल रहा है तो वो घर पे भी जहाँ साधना कर रहा है या कहीं पे भी कर रहा है तो वो खुद अपना अनुभव साधना करके तप करके उस साधना में वो अपना ले सकता है। ये मेरा साधकों से कहना है। तप का इसमें विशेष महत्व है, ये मेरा खुद का निजी अनुभव है। नर्मदे हर। बस वो तप आत्मिक कल्याण के लिए हो, क्या जी वो तप आत्मिक कल्याण के लिए हो, निर्विकार के लिए हो, तो तप का जीवन में महत्व है। अभी क्या लोग क्या है ना, तप को महत्व नहीं दे रहे हैं और जितने भी गुरु का शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने तप करके उस स्थिति पे पहुंचे। अब लोग क्या कर रहे हैं, शब्दों को तो पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन तप को नहीं पकड़ा, तप को छोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका कपड़ा गंदा हुआ तो आपका कोई आपको साबुन दे दिया तो घिसने में आपको मेहनत लगेगी ना। हाँ। अब आप क्या कर रहे हो, कपड़ा भी रख दे रहे हो और साबुन भी रख दे रहे हो लेकिन घिस नहीं रहे हो, तो क्या वो दाग छूटेगा? नहीं छूटेगा। दाग छुड़ाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो लोग क्या है, अब मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो देखिए, जीवन में भोजन और तप का महत्व है। अगर आप आत्मिक कल्याण के लिए निकले हो, स्वयं को साधना चाहते हो, स्वयं को समझना चाहते हो, तो आपको तप करना पड़ेगा और तप में भोजन का विशेष महत्व है। जी तो जितना हो सके 1 से 2 दिन, जितना आपसे हो सके शरीर पे स्वास्थ्य रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप बिना पानी का रहिए 1 से 2 दिन,
जितना दिन आप रह सके। फिर जल लीजिए, जल के बाद हल्का अगर नहीं रह पा रहे तो आहार लीजिए, लेकिन करिए। करेंगे तभी आपको अनुभव से आत्म अनुभूति होगी। लेकिन करेंगे तब, सुनी सुनाई बातों पे हम ध्यान दे रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, करके देखिए। आपको पहुंचना है तो आपको काम करना पड़ेगा। तो आप निर्विकार होने के लिए साधना करिए, अपना आत्मिक कल्याण करिए और स्वाद न भरा भोजन करिए। आप चाहे जहाँ पे भी हैं, चाहे आप कहीं साधना करने गए हैं। अच्छा, साधक का लक्षण होता है जहाँ पे गया है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए या आप किसी के घर पे गए, भले आप अपने घर पे पकवान खाते हो, लेकिन आप जिसके यहाँ गए हो, जैसी वैसी जिसकी जैसी व्यवस्था है उसमें जियोगे, ये आपकी महानता है कि उसको बोलोगे ये बनाओ। मान लो उसके पास नहीं रहे तो क्या उसे बेइज्जत करने गए हो? जी। आप जहाँ पे गए हैं, अगर आप साधक हैं और आपको जीने के लिए भोजन दे रहा है, रहने की व्यवस्था कर दिया है, चाहे जैसे भी, ठीक, आप उसे स्वीकार करके आप आगे बढ़ेंगे कि वहां कमियां गिनाएंगे? क्या आप वहां कमियां गिनाने गए हैं? कम से कम आप निस्वार्थ, बिना इच्छा अपेक्षा का, ठीक है, निःशुल्क व्यवस्था लेके, अगर मान लीजिए आपके लिए कोई तैयार है, आपकी सेवा कर रहा है, तो आप उसे जलील करने गए हो कि आपके यहाँ ये है ये नहीं है? एक तो निःशुल्क व्यवस्था लेके बैठा है और आप वहां जाके कमियां गिना रहे हो। आप एक अनजान आदमी के लिए, जिसे वो जानता भी नहीं, आपका वो पता भी नहीं देख रहा है। देखो यहाँ जितने लोग आए, मैं एक बार भी किसी की आईडी देखा या पता पूछ रहा हूँ, ठीक। आप उसकी क्या महानता है कि एक अपरिचित आदमी के लिए, आप लोगों के लिए लेके व्यवस्था बैठा है, कैसे भी आपके साधना में सहायता मिले, और आप जाके वहाँ कमियां गिना रहे हो, अपने अहम भाव को खड़ा कर रहे हो कि मैं कुछ हूँ, आप जो व्यवस्था दिए हो इसमें ये कमी है। अब बताइए, कमी गिनाने गए हो, वो व्यवस्था कैसे कैसे जुटा रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यवस्था के लिए अर्थ लगेगा कि नहीं लगेगा? चाहे कहीं से भी लाना तो पड़ेगा और उसके लिए पैसा लगेगा, मूल। वो कैसे व्यवस्था दे रहा है, उस व्यवस्था का सम्मान करके आपको अपने साधना स्तर को बढ़ाना चाहिए। कि वहाँ कमियां गिनाने गए हो कि मुझे टाइम से भोजन चाहिए, टाइम से नाश्ता चाहिए, क्या घर पे ये नहीं मिल रहा था? इतने दरिद्र थे घर पे कि आप अपनी भूख मिटाने के लिए इतने दूर तक आ गए। आप साधक हो कि दरिद्र हो? आप क्या हो कि मतलब अपनी भूख मिटाने के लिए आप इतनी दूर तक आ गए? आपकी भूख घर में आपकी नहीं मिटी। आप पैदा हुए तब से स्वाद भरा भोजन कर रहे हो, आप शरीर के पोषण के लिए भोजन करो ना। बात करनी है तो सत्संग की करो कि मेरा कैसे आत्मिक कल्याण हो, उसके लिए मार्ग बताओ। आप अपना परिचय इतनी दूर से देने आए हो कि मुझे टाइम से भोजन चाहिए, टाइम से रहना चाहिए, टाइम से मैं सोऊंगा, टाइम से उठूंगा। यही साधक के लक्षण होते हैं, यही खोजी के लक्षण होते हैं। और आप भोजन के लिए लड़ाई कर रहे हो। ये आप साधक हो? साधक भोजन के लिए लड़ाई करता है? साधक ज्ञान के लिए लड़ाई करता है। किसके लिए लड़ाई करता है? ज्ञान के लिए लड़ो। आप भोजन जब देखो तो भोजन की चर्चा, आप स्वाद से निकाल ही नहीं पा रहे हो अपने आप को, और आप कह रहे हो मैं साधक हूं। तो ये व्यवस्था साधक के लिए है। कृपया करके अगर आप साधक हैं तब आइए, नहीं तो आके कोई मतलब नहीं है। आप आएंगे जाएंगे परेशान होंगे। और आप आ रहे हैं तो यहाँ निःशुल्क साधक के लिए व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ भंडारा नहीं चल रहा है। कोई भी साधक आए उसके लिए निःशुल्क रहने भोजन की व्यवस्था है। और यहाँ जैसी व्यवस्था है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आप यहाँ पे नियम अपना थोपने मत आओ। अपनी कुटिया है तो अपनों की तरह रहना भी पड़ेगा। क्या? अपनों की तरह आपको रहना पड़ेगा, मर्यादा में जीना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कुछ खोज करने आया हूँ, कुछ सीखने आया हूँ। अगर सीखने आए हो तो मतलब है, अगर नहीं आए हो तो टाइम पास करके क्या मतलब, इतनी दूर से क्यों आ रहे हो? खुद परेशान, लोगों को भी परेशान कर रहे हो, परिवार आपका अलग परेशान हो रहा है, सबको परेशान कर रहे हो। तो इसलिए ये साधक के लिए व्यवस्था है। कृपया करके अगर यहाँ आए तो साधक आए और आके अपने आत्मिक कल्याण करें। उसमें जितना हो सकता है उनके लिए यहाँ
यहाँ से भोजन और रहने के लिए उनको तकलीफ ना हो, इतनी व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है। और इस व्यवस्था का उचित लाभ लें और अपना आत्मिक कल्याण में लग जाएं। समझ रहे हैं? जी जी बहुत ठीक है। बढ़िया है। और बोलिए राधे श्याम। ठीक है। ठीक होता है न, कम से कम आपके लिए इतना बना रखे ना, आपके लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। ये तो जो आते हैं आप साधना उनके के लिए है, उनके लिए व्यवस्था कर तो रहे फिर हैं। उसका सहयोग भी प्रदान करना चाहिए कि उसमें अपन को ये जो मिल रहा है उसमें शांति बनाए रखना चाहिए। वही कम से कम आप उपयोग तो करो, हाँ? कम से कम ईमानदारी से उसका सदुपयोग तो करो। सही है। ये तो घर बहुत सा जीवन में खाते हैं, अब बहुत सा जीवन में पैसे भी कमाए, दुनियादारी करी, बाकी ये अपने जीवन को सुधारगत का है। तुम्हारा ही जीवन को सुधारगत का भी लिए सेवा में लगे हुए हैं, तो उसकी सहायता भी होना चाहिए वहाँ पे। आप कम से कम इतना तो है, साधक की तरह जियो, हाँ व्यवस्था का सदुपयोग तो करो। गुरु जी, और ठीक। हमारे तो यही मार्ग है, हम तो अनपढ़ है और आपके द्वार पे आए तो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो उसको हम लेके ग्रहण करके अगर आगे हम किताब के बल से तो नहीं, बाकी हम तो अपनी मेहनत की बल से हम सेवा करते रहेंगे, उसमें भी आपके द्वार तर जाए। आप इतने सालों से देख रहे हो, 2019 से मुझे देख रहे हो, मैं कैसे जीता था। जी ऐसे आप बिना आसन का पड़ा रहता था। जी कभी किसी से भोजन के लिए बोला? नहीं बोला। आप आसन भी बोलते थे कि ठंडी लग रही है, कांप रहा हूँ, बोले आसन लाऊं, मैं बोला नहीं राधे श्याम, आसन मत लाओ। जी ऐसा जीवन जिया हूँ। और आप देखे हो इतना त्याग करते भी और भी त्याग रहे हैं। आप लोगों के लिए तो अच्छी व्यवस्था है। मैं आपको बताऊं, राधे श्याम देखे हैं कि ऐसे खुले में मच्छर नोच रहे हैं, बिस्तर नहीं है, ठंडी में कांप रहा हूँ, ऐसे लेटा हूँ, और आज तक किसी को ये नहीं बोला कि आप मेरे लिए भोजन बनाइए। और ये बोलते थे महाराज जी आसन लाएं, गुरु जी आसन लाएं, बोला नहीं आसन वसन मत लाओ, ऐसे पड़ा रहेंगे। आप लोगों के लिए तो अच्छी व्यवस्था है, कम से कम आप लोगों के लिए कुटिया बन गई है, पंखा है, लाइट है, और एक टाइम भोजन है, एक टाइम नाश्ता है, आपको मिल रहा है, मतलब पक्का है इतना। क्या यहाँ तो पक्का भी नहीं था, कितने रात भूखे गुजार देते थे। हाँ देखा है उस रोज बाबा ने भी वो भोजन का निमंत्रण दिया था, उस रोज उन्होंने ध्यान रखना था ये, और फिर बोले कि हम तो महापूर्ण कर दिया है, हैं? ये एक विश्वास दिलाता है, उसको पूर्ण रखना चाहिए। हमको उस रोज बहुत बुरा लगा गुरुजी, ऐसा कर देखो सबका अपना कर्म है। मैं तो बस इतना कहूँगा कि अपने को सुधारना है और अपना आत्मिक कल्याण कैसे भी करना है, और जितना मुझसे हो सकेगा, मैं समाज के लिए निकला हूँ तो मैं करते हुए कभी न कभी निकल जाऊँगा। क्या बस यही मेरा भाव है। साधक को हम आपके देख रहे हैं, ये राजस्थान वाले भैया जी भी आए, जब से जहाँ आपने लक्ष्मण रेखा खींची उसको कभी पार नहीं की इन्होंने। हाँ, साधक के लिए भाई आप व्यवहारिक बातें नहीं कर सकते, और आप इसी दायरे में रह के साधना करो। मैया जी का इससे आप आगे नहीं जा सकते। नहीं, जाना है तो फिर जाओ। जो गए वो तो उनकी बाहर की हवा लगी वो भग गए। गुरु जी तो ये साधक के लिए है, साधक के लिए है। यहाँ के नियम का पालन करना पड़ेगा। अपनों की कुटिया है तो अपनों की तरह आके रहो, ठीक है, और जब से चाहे तब तक रहो, लेकिन ईमानदारी से साधना करते हुए रहो, अपना आत्मिक कल्याण करो, और जितनी व्यवस्था है उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो, और पूरे नियम अनुशासन का पालन करो, खुद करो, बोलने की जरूरत ना हो। अच्छी बात है गुरु, ये जगह को आपने एक उज्जवल भविष्य बना दिया। नहीं तो अंधकार था, यहाँ पे क्या था, कांटे वाटे थे, आज वो जगह कितनी रोशनी की तरह चमक रही है। वृक्ष की महिमा बढ़ गई है आपके आने से, कि देखो ये वृक्ष को कई दुनिया में इनका प्रकाश गाने कौन जानता था, ये वृक्ष के नीचे गुरुजी है, मैया जी किनारे। ये जगह अपने आप में है बहुत, और मैं बहुत सोच समझ के फैसला लिया। है गुरुजी, हाँ, जगह अपने आप में है। सुनते क्या संत के तो देख लेते हैं तो उनको तो यही लगता है कि ये उचित है। आने वाले समय में मैं रहूं या ना रहूं, ये जगह कहीं जाने वाली तो है नहीं। नहीं जाएगी। ठीक है, ये जगह कहीं जाने वाली नहीं है, तो कोई भी साधक आके साधना करे। क्षेत्र भी बहुत अच्छा है,
साधक का सहयोग करेगा। तो मैं बहुत सोच समझ के मैंने फैसला लिया है कि आने वाले समय में ऐसा तो रहने वाला है, शरीर छोड़ के जाना ही जाना है, कोई भी हो। तो ये पता इसलिए दे रहा हूँ कि जगह तो कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो इस जगह पे आके कोई भी साधक आके साधना करे, कभी भी आ सकता है। अच्छी बात है गुरुजी। हम जब भी आएंगे, अभी थोड़ा हम और भी घर से निकल रहे हैं, और जैसे आप यहाँ पे आए हम जाएंगे, वो भी उचित नहीं है हमारे लिए। ठीक है। बाकी थोड़ा हम रेपे टेपे खाएंगे, अभी तक तो घर रास्ता में थे, और थोड़े जाएंगे, कहीं दर्शन करेंगे, क्या करना है क्या नहीं है, मार्ग थोड़ा कोई बात देखना है, नहीं जी, उसके बाद देखो में आएंगे। अपने आप को साधो, कैसे भी साधो, बस क्या अपने आप को और निर्विकार वही कराओ। मैया जी किनारे बहुत अच्छा कैसे आश्रम हमको आपने यहाँ पर करा है, मेरे पास में ही, और बहुत अच्छा लग रहा है। जब से आया हो, जब से कितने साधक आपके पास आए, और के बहुत सुंदर लगता है गुरुजी, बहुत आनंदमय है, क्योंकि ये वीरान जगहों को आपने जागरूक कर दिया। से जगह अपने आप में है, ठीक है। मात नर्मदे है।